अभी 2-3 मिनट तो मस्ती, 1 मिनट तो मस्ती करनी पड़ेगी ना। हाँ हेलो हेलो हेलो, शांत रहो, तुम्हारी आवाज़ कैच कर लेती है जब स्टार्ट होता है एकदम शांत। हेलो स्टार्ट कर दिया। हाँ हेलो मैडम, आवाज़ तुम्हारी कैच कर जाती है, तो वो डिटेक्ट कर लेता है ना, तो फिर सारा यही सब आने लगता है उसमें। जिसकी पकड़ता है उसी की आवाज़ वो दबा देता है। जैसे ये चौक क्या हो, तुम बहुत सुनते होगे, टक 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 लगती है। जब हो जाएगा बताना। 1 मिनट हो जाएगा बताना, उसे कट कर दूंगा मैं। तो उसके भाई की सोच तुम दूर 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 बैठ जाओ, अगर बोलते हो तुम्हारी आवाज़ चली जाती है। हेलो हो गया? नहीं, इसकी भी आवाज आती है। ये वो चिल्लाता है। बचा है इसमें टक टक आवाज आती है। हाँ अभी है अभी 10 सेकंड। 10 सेकंड है अभी। चलो 2 1। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो देखा था। तो आज हमारा मेन मोटिव क्या होगा कि हम क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को सीखते हैं, देन हम इसके बाद सीखेगा कि कैसे हमें किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, कंसेप्ट क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन, जब हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, हिंदी में से बोलते हैं ऑक्सीकरण। जब हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, अगर फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट क्या हो जाए हमारे पास, किसी एलिमेंट की हमारे पास क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, अगर वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगी तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा किस तरह से काम करता है, हमेशा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। हिंदी में से बोलते हैं अपचायक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं रिडक्शन क्या होता है। जब हम रिडक्शन के बारे में बात करेंगे तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, या डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसका रिडक्शन होता है वो हमेशा किस तरह से काम करता है, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। मींस एक अच्छा क्या होता है हमारे पास, हिंदी में से ऑक्सीकारक बोलते हैं। ये तो कंसेप्ट हुआ हमारे पास, ऑक्सीडेशन क्या होगा एंड रिडक्शन क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो फिर उस टाइम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बोलेंगे। रिडक्शन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो उस टाइम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस लेके हम प्रैक्टिस करते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास है, जिंक CuSO4 एंड ZnSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पे पता करना है कि ऑक्सीडेशन किसका होता है, रिडक्शन किसका होता है। और एक्चुअल में होता है कि हमारे पास ये जो ऑक्सीडेशन हाफ और जो रिडक्शन हाफ होता है, यही दोनों मिला के क्या होती है हमारे पास, एक रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, बनती है। क्लियर है? तो अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है, जैसे दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं किसी रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना है तो यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं हमारे पास। एक होता है ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और एक होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये दोनों जो कंबाइंड हो जाएगा उसे क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो कहने का मतलब होता है दिस इज द प्रोसेस, इसमें क्या होता है, इन विच क्या होगा, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों इन्वॉल्व होगा हमारे पास, हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? तो अब चेक करते हैं, जैसे इस कंपाउंड को देखता हूँ, तो अगर जिंक होगा तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे CuSO4 है, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +2। अब कैसे निकालना होता है, ये निकालना सिखा दिया है, पिछले लेक्चर में आप जाके चेक कर लेना। कॉपर को x मानेंगे, सल्फर का x होगा, देन ऑक्सीजन कितना का 4 और ऑक्सीजन कितना का -2 इक्वल टू 0, x + 6 - 8 इक्वल टू 0, x - 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना होगा, +2। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, तो +2 हो गया। सिमिलरली जिंक का निकालेंगे कितना का, +2 हो जाएगा, और कॉपर कितना का 0 हो जाएगा। चलो अब देखते हैं
तो मैं जब जिंक को देखता हूँ तो जिंक क्या हो रहा है, जीरो से कहाँ जा रहा है, प्लस टू जा रहा है। तो जिंक क्या हो रहा है, जीरो से प्लस टू रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फ्रॉम 0 to 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो जो जिंक होगा हमारा किस तरह से काम करेगा, हमेशा किस तरह से काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है। अब कॉपर में देखता हूं तो कॉपर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस 2 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा तो ये किस तरह से काम करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है। तो ये तो हमारा कंसेप्ट हो गया। अब एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ लिखना स्टार्ट करते हैं। कैसे उसे लिखते हैं, तो लेट्स समझ लो लिखना स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ कैसे लिखना है, हिंदी में से बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन या ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। ये हिंदी मीडियम के बच्चों में भी लिख दे रहा हूं मैं, ताकि पूरा इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम के बच्चे कैच कर सके इसे। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन हाफ के बारे में बात करें तो ऑक्सीडेशन होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है, एक कंसेप्ट और होता है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करना मतलब क्या होता है, रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन जब भी होगा तो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक हो रहा है। तो जिंक ने क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज किया और कितना हो गया इसके ऊपर, जिंक प्लस 2। यहाँ पे जिंक प्लस 2 लिख सकते हो आयन के फॉर्म में। इसे ब्रेक करोगे तो कैसे होगा, ये जिंक प्लस 2 और SO4 माइनस माइनस। तो मैं जिंक प्लस 2 को ले रहा हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे इसने, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर लूज करेगा तभी आयन पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये क्या बना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बना। सिमिलरली अगर मैं दूसरा पॉइंट करूँ, इससे बोलते हैं रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। जब यहां बात करें तो कॉपर का क्या हो रहा है हमारे में, फ्रॉम 2 से कहां 0 जाना, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी क्या हो जाएगा, 0 पहुंच जाएगा हमारे पास। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो होते हैं नेगेटिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जिसके तो Cu प्लस 2 और SO4 माइनस माइनस। यहाँ पे कॉपर प्लस 2 को लेता हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन हाफ। क्लियर है। बैलेंस करना हो तो दोनों रिएक्शन को हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, तो जिंक प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जिंक प्लस Cu प्लस 2, और यहाँ कितना होगा, जिंक प्लस 2। इस तरीके से हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को लिखते हैं। ठीक है ना। ये हमारा मेथड होगा, जल्दी से नोट डाउन कर दो। अब हम आगे बढ़ पड़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, उस क्वेश्चन में मैं पहचानना कि ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, रिडक्शन किसमें हो रहा है। ठीक है ना। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन होगा हमारे पास, ये कंसेप्चुअल हमारे पास बेस क्लियरेंस के लिए हमारे पास हमने नोट करा दिया। अब आप कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जब हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो एक आध दो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, Cr2O7 2 माइनस Cl माइनस एंड देन क्रोमियम प्लस 3 एंड प्लस Cl2। अब यहाँ पे पहचाना कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, 2x, क्रोमियम 2 है, प्लस ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, चार्ज कितना है, -2 लिख दिया, 2x माइनस 14 इक्वल टू -2, 2x कितना हो जाएगा हमारे पास, -2 प्लस कितना होगा 14, 2x कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू +6। यहाँ पे क्रोमियम कितना आया, +6 आ गया। ये रेडिकल्स होता है, रेडिकल्स के ऊपर जो चार्ज होते हैं हमारे पास वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसमें, -1 हो जाएगा, क्रोमियम रेडिकल ये हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो चार्ज कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 हो जाएगा। Cl2 कुछ भी होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा 0 होता है, 0 लिख दिया। चलो चेक करते हैं। तो क्रोमियम +6 से +3 गया तो क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किस तरह से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA की तरह काम करेगा। क्लियर है। क्लोरीन को देखते हैं, -1 से कहां जा रहा है, 0 से जा रहा है, तो -1 0, 0 बड़ा है, -1 छोटा है, तो क्या हो रहा है, बढ़ रही है ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये किस तरह से काम करेगा, ये RA रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लियर है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हो गए, एक आध दो क्वेश्चन और देख लेता हूं मैं।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस MnO प्लस C। चलो यहां देखते हैं। तो पहले मैंगनीज का चेक करता हूँ, ऑक्सीजन नंबर कितना होगा। तो मैंगनीज का ऑक्सीजन नंबर कितना होगा, X4 इंटू -2 इक्वल टू -1 चार्ज है। तो X माइनस कितना होगा 8 इक्वल टू -1, X इक्वल टू +7। तो मैंगनीज का +7 यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे ये ऑक्सीडेट आयन है, तो ऑक्सीडेट आयन C2O4 2 माइनस का ऑक्सीडेट आयन होता है, ये एक रेडिकल होता है, ठीक है। तो चलो कार्बन का लेके निकालना है हमें। तो कार्बन कितना है 2 है, 2x 4 इंटू -2 इक्वल टू -2, 2x 8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा +6, x इक्वल टू कितना होगा 3। तो यहाँ पे कितना होगा +3 होगा। मैंगनीज O है तो कितना हो जाएगा +2, कार्बन 2 है तो कितना हो जाएगा +4। चलो +7 से मैंगनीज कहाँ गया +2, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा रिडक्शन। किस तरह से काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। +3 से कहाँ जा रहा है +4, क्या होगा ऑक्सीडेशन। किस तरह से काम करेगा ये, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं अपनी बुक में, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनको करना है। आगे मूव करता हूं मैं। चलो आगे बात करते हैं। एक हमारे पे क्या होती है, एक ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आज जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। तो जब हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ही एलिमेंट जो होता है वो ऑक्सीडेशन में जाता है और क्या होता है रिडक्शन में जाता है। जैसे मैं एक कंपाउंड लेके दिखा रहा हूं, I2 प्लस OH माइनस और यहां पे जाएगा I माइनस और IO3 माइनस। अब इससे तो मैं लेते नहीं, ये इसी को लेके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 0 जा रहा है। तो पहले आयोडीन का चेक करता हूँ, आयोडीन कहाँ जा रहा है 0 से कहाँ जा रहा है -1 जा रहा है। एक ही कंपाउंड होगा हमारे पास, वो किस पे जाएगा, वो ऑक्सीडेशन भी करेगा और वही क्या होता है रिडक्शन भी करता है। तो ऐसे रिएक्शन जो होती है क्या बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्लियर है। तो हम I2 को देखते हैं, तो I2 यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना -1 है, और यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। तो निकालने के लिए I को x मान लेंगे, ऑक्सीजन कितना है 3 है, और ऑक्सीजन का होता है कितना -2 होता है, इक्वल टू कितना होगा -1, x 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू कितना आ गया +5। तो यहाँ पे I कितना आ गया +5 आ गया। तो एक बार 0 से -1 गया तो क्या हुआ, कम हो रहा ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा रिडक्शन हो जाएगा। और एक बार क्या हुआ 0 से +5 गया तो क्या हो गया ऑक्सीडेशन हो गया। तो यही I2 जो होता है दोनों में पार्टिसिपेट किया, एज ए रिडक्शन एज ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है, क्लियर है। समझ में, इस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। एक आध दो क्वेश्चन इसी तरीके से और मिलेंगे आपको, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इसे करना है, ठीक है ना। इसे बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या हो जाएगा इसके अंदर, तो याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है सेम एलिमेंट क्या होता है हमारे पास टेक प्लेस एज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो लिख दे रहा हूं मैं, सेम एलिमेंट एंड सेम एलिमेंट taking place as an oxidation as well as reduction. Such reaction, such redox reaction is called disproportionation. हिंदी में किस तरह से, जब एक ही तत्व क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों में इन्वॉल्व हो जाएगा तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं हम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं या डिस्प्रोपोर्शनेशन अभिक्रिया बोलते हैं, क्लियर है। तो ये तो कुछ कंसेप्ट होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। इसका मतलब I2 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, I2 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सम टाइम क्वेश्चन पुट होता है कि ऐसा कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन होता है जो हमारे पास होता है एक ही एलिमेंट वहां पे एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्लियर है। तो कौन सी रिएक्शन होती है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, क्लियर है। इसे नोट डाउन कर दो।
अब अगला कंसेप्ट हम करेंगे कैसे हमें बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए हम सीखते हैं कैसे बैलेंस करना होगा। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो मेथड होता है। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, दूसरा हमारे पास होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड होता है। तो हम पहले बात करेंगे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है हमारे पास, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है, फिर हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है और बैलेंस करना सीखते हैं। अब प्लस हमारे पास जब हम बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे, जैसे हमने बात की आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हम किसी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो तीन चीजें होती है हमारे पास, एक तो एसिडिक मीडियम में कैसे हमें बैलेंस कर दिए, फिर हमें बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस कर दिए, और मान लो कोई न्यूट्रल है हमारे पास, उस मीडियम में कैसे हमें बैलेंस करना है। तो तीन तरीके से हमें क्या करना है, चीजों को बैलेंस करना सीखना है, ठीक ना। तो वन बाय वन हम एक काम करते हैं, सीखते हैं। तो हेडिंग हमारे पास होगी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो चलो अब बात करते हैं। इसी में कंसेप्ट आता है 12th क्लास में, जब आप मूव करोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो वहां पे हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। उसी भी थोड़ा देख लो कंसेप्ट क्या होता है। यहां हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो 11 तो थोड़ा सा इसका रेलिवेंस दे रखा है, एप्लीकेशन दे रखा है, रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन किस तरीके से होता है, इन चीजों का दे रखा है थोड़ा सा। तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो होता है 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो उसका रेलिवेंस वहां पे चेक करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम इसका रेलिवेंस करते हैं, चेक करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, मतलब ये जो सीरीज बनाई जाती है हमारे पास क्या होता है, डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, सभी हमेशा अपने रिडक्शन के फॉर्म में रहेंगे और सबका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है लिखा रहता है। एक कंसेप्ट होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जितना निगेटिव होगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना निगेटिव, क्या इस तरह से देखते हैं, अगर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, मेटल्स की बात करें, अगर मेटल्स होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना निगेटिव या कम होगा हमारे पास, वो उतना ही क्या होता है, रिएक्टिव होता है, वो उतना ही रिएक्टिव होगा। अगर वो रिएक्टिव हो जाएगा और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब क्या होता है, रिएक्टिव वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को तुरंत ही क्या करते हैं, हमारे पास लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्यागने की जिनके पास क्षमता ज्यादा होती है वो क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं। और मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, वो रिएक्टिव होते हैं नेचर में, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल क्या होता है, हमेशा कम होता है, वो हमेशा किसमें जाता है, ऑक्सीडेशन में जाता है। और जब वो ऑक्सीडेशन करेगा तो किस तरह से काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं हमारे पास, वो हमेशा क्या होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। क्लियर है, इस तरह से। अगर मैं नॉन मेटल्स के बारे में बात करूं, नॉन मेटल्स में भी रिएक्टिविटी होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत हाई होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई हो जाएगा तो फिर क्या होता है, हाई रिडक्शन पोटेंशियल की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, इतना तो मान चलना है। और लो पॉजिटिव की बात होती है। तो नॉन मेटल में जो होता है हमारे पास, जो ई जीरो आएगा, इसे बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और जो जितना पॉजिटिव होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी हाई होगी हमारे पास। तो रिएक्टिविटी जहाँ पे हाई होगी, यहाँ भी नॉन मेटल की रिएक्टिविटी रहेगी, लेकिन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है तो हमेशा वो क्या करता है, रिडक्शन करता है। अगर ये रिडक्शन करेगा तो किस तरह से ट्रीट किया जाएगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह एक्ट करेगा। अभी हमने चेक किया था I2 को, तो I2 जो होता है सेल्फ क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है ना। जितने भी नॉन मेटल होते हैं, चाहे वो I2 होगा, चाहे Cl2 होगा, चाहे F2 होगा, हमारे पास ये हमेशा किस तरह से काम करते हैं, एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये सारे कंसेप्ट जो होते हैं 12th में देखेंगे, लेकिन इसका रेलेवेंस होता है रिडॉक्स रिएक्शन का 12th क्लास में। चलो आगे हम बैलेंस करना सीखते हैं। एक बैलेंस करना हम सीख लेते हैं, उसके बाद आगे वो करते हैं। या हम बैलेंसिंग में नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इतना आज के लिए काफी है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर से। इसको आप प्रैक्टिस करते रहो।